बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड। तो चलिए काफ़ी मिक्स टाइप का डेटा दिखाई दे रहा है, देखते हैं। ये तो था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को आप सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग थी वो यहाँ पे सॉर्टेड हो रखी है इस कॉलम में। और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में दिखेगी, उसमें फ्राइडे का बाई सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्सड है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 71,000 लॉट का बाय है, अब नेट बाय में आ गए 31,000 लॉट्स, लगभग 11,000 लॉट का डीआईज का सेल है, 77,000 लॉट सेल में है, 80,000 लॉट की एफआईज सेलिंग करके गए, 83,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 19,000 लॉट के करीब बाय करके गए प्रोज, 36,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी भी नेट सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो रिटेलर्स की यहाँ पे सेलिंग आई है 3,17,000 लॉट्स की, 4,60,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी भी नेट सेल में, 2,82,000 लॉट बाय करके गए एफ आई, 7,31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 35,000 लॉट प्रोज बाय करके गए, 2,73,000 लॉट ओवरऑल इनके सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो वहाँ पे भी सेलिंग आई है हमारे बब्बर शेयरों की, 3,80,000 लॉट की सेलिंग करी है, 12,29,000 लॉट नेट सेल है, 27,100 लॉट सेल करके गए डीआईएस, 1,87,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में है, 3,05,000 लॉट बाय किए हैं एफ आईज ने, 8,20,000 लॉट उनके लॉन्ग हो गए इंडेक्स पुट में, 77,000 लॉट बाय करके गए प्रोज उनके, 2,41,000 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग में आ चुके हैं इंडेक्स पुट में। स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी नेगेटिव खबर आ रही है, 35,000 लॉट सेल करके गए हैं एफ आईज, 6,79,000 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग में है। रिटेलर्स को देखें तो पूरी तरीके से बुलिश गए हैं, 22,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में बाय किया, 1,18,000 लॉट स्टॉक कॉल्स में बाय किया और 33,000 लॉट सेल किया स्टॉक पुट्स में, यानी तीनों ही जगह पे बुलिश गए हैं। अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में डीआईएस का अच्छा बाय आया 8,900 करोड़ का, और वहीं लगभग 9,900 करोड़ का सेल आया एफ का, यानी लगभग 1,000 करोड़ की जो बाइंग है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा की गई है। चलिए अब देख लेते हैं क्या रहा ऑप्शन चेन में। उससे पहले रिव्यू कर लेते हैं फटाफट दोस्तों, जो जैसा प्रिडिक्टेड था डिस्पाइट सच नेगेटिव डेटा एंड नेगेटिव प्राइस एक्शन ऑन थर्सडे। मैंने क्लियरली बोला था कि फर्स्ट हाफ में तेज़ी आने का चांस है, बाज़ार जो है फर्स्ट हाफ में ज़रूर तेज़ी दिखाएगा। उसके बाद क्या होगा वो मार्केट जो है अपना डिसाइड करेगी, लेकिन फर्स्ट हाफ की जो प्रेडिक्शन थी, बोलना नहीं चाहिए बट बहुत कम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ में तेज़ी आ सकती है। हर कोई नेगेटिव की बात कर रहा था, सिर्फ हम लोगों ने बात करी थी कि तेज़ी आएगी फर्स्ट हाफ के अंदर, और अच्छी खासी तेज़ी आई। मैसेज भी टेलीग्राम पे पोस्ट किए थे लगातार, उम्मीद कर रहा हूँ वहाँ पे भी आपको लगातार बेनिफिट हो रहा होगा जो फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ पे जो अपडेट आती हैं उनसे आप लोग को लाइव मार्केट में भी बेनिफिट मिल सके। उसके बाद जो दोस्तों सेकेंड हाफ में सेलिंग आई वहाँ पे हमने आईटी सेक्टर के ऊपर एक थोड़ा सा, और पीएसयू बैंकिंग, इन दो के ऊपर बताया था कि ये दो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कल ये दोनों सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इन्हीं दोनों सेक्टर से मुझे उम्मीद है कि कल ये लीड कर सकते हैं। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है तेज़ी की मंदी की वो थोड़ा सा अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं बाजार का देख लेते हैं। देखिए बड़ी क्रूशियल लेवल पे क्लोजिंग आई है बाजार की, 25014, यानी 25,000 किसी तरीके से संभाल करके बंद हुआ बाजार। थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, यानी 25,000 के ऊपर हमें कोई बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, सडनली तेज़ी का ट्रेड बना सकते हो। और रेजिस्टेंस अब सीधी सीधी दिखाई दे रही है 25,200 पे, तो यानी ये टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है अगर बाजार को थोड़ी सी भी तेज़ी की संभावना मिली तो। इन द मनी पुट्स में लगातार आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ये लोग लगातार अपनी इन द मनी पुट्स को रोल ओवर करते जा रहे हैं, बुक करते जा रहे हैं, यानी जो भी इन द मनी पुट हो जाती है तो उसका पैसा ये रोल ओवर कर देते हैं, आगे उसको शिफ्ट कर लेते हैं और पैसा घर ले जाते हैं बाकी का। यानी 100 वाली पुट अगर जब 300 हो गई तो 200 रुपये निकाल लिए, फिर से 100 वाली खरीद ली, वो वाला गेम इस समय चल रहा है। तो देखिए ये जो सारी अनवाइंडिंग है आपको वही दिखाई दे रही है। और अब 25,000 के नीचे कोई बियरिश कैंडल मिलेगी हमें, चाहे 5 मिनट की मिले, उसके लो ब्रेक पर ही तेजी का माफ़ कीजिएगा मंदी का ट्रेड हम देखेंगे। सपोर्ट जो है वो 24,800 के ऊपर है अब।
ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ से कोई बाउंस मिलेगा तो तेज़ी का ट्रेड हम वहाँ पे छोटी क्वांटिटी में लेंगे, लेकिन तेज़ी ऊपर की तरफ जो है वो 25,000 से ले सकते हैं, और 25,200 का टारगेट है, उसके ऊपर फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। अल्टीमेट टारगेट 25,400 तक का पॉसिबल है अगले 1 से 2 दिनों के अंदर। 17 अक्टूबर की भी एक्सपायरी चेन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन चेन। और देखिए इन द मनी पुट्स थोड़ी बहुत यहाँ दिख रही हैं, कॉल में ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और 31 अक्टूबर भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी इन द मनी देखिए काफ़ी सारी जो गेम हो रही है एडजस्टमेंट मंथली के अंदर हो रही है। इन द मनी पुट्स लग रहा है रोल ओवर हो करके थोड़ा आगे 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 जा रही है, वहाँ पे प्रॉफिट जो है लगातार बुकिंग दिखाई दे रही है। अब चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या कह रही है? सो 9 अक्टूबर की उसकी एक्सपायरी है, 51462 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए इसमें कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं। अब यानी 51,500 51,500 के ऊपर कोई भी तेज़ी का ट्रेड दिखे तो ज़रूर हमें लेना चाहिए पॉजिटिव प्राइस एक्शन पर, यानी कोई भी एटलीस्ट 5 से 10 मिनट की बुलिश कैंडल बने उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं, और 52,000 तक का ट्रेड आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद अगली जो रेजिस्टेंस है 52,200 के ऊपर दिख रही है। मेजर शॉर्ट कवरिंग में एक्सपेक्ट करूँगा ओनली अबव 52,200। मेजर का मतलब है कम से कम 30 मिनट से लेके 1 घंटा बाजार इसके ऊपर टिकेगा, फिर मेजर आएगी वहाँ पे। और हालांकि ये भी 700 पॉइंट दूर है, लेकिन इसके ऊपर ये जो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ वहाँ से फिर बुल्स की ग्रिप जो है वापस बनती हुई दिखाई देगी, और इसका मतलब ये है कि बियर जो है अभी फ़िलहाल के लिए अपना गेम खेल करके निकल गए। इन द मनी पुट्स के अंदर यहाँ पे भी काफ़ी सारी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। शॉर्ट का ट्रेड 51,500 के नीचे और 300 के नीचे निकलता है तो क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। टारगेट 51,000 का, और 51,000 के नीचे सस्टेन हुए तो मेजर पैनिक वाली सिचुएशन वहाँ पे आती हुई दिखाई दे सकती है। 16 अक्टूबर की ऑप्शन चेन देख लेंगे, वहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें खास नहीं दिख रहा है। मंथली को भी चेक कर लेते हैं, विच 30 अक्टूबर, तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, वही रोल ओवर वाली कहानी जो है वो चल रही है। चलते हैं अब कहाँ, फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है दोस्तों उसको देख लेते हैं। इसको पहले लोड करना पड़ेगा हमें दोबारा से। 8 अक्टूबर की इसकी एक्सपायरी है, 23,621 पे मार्केट हुआ है क्लोज, यानी 600 के ऊपर कोई भी तेज़ी का ट्रेड हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिन निफ्टी के केस में मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा ओनली अबव 23,700, यानी 23,700 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो तो वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड कंसिडर करेंगे। 800 और इवन 900 का भी टारगेट पॉसिबल है। यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी चल रही है, लगातार रोल ओवर हो रहा है, यानी इन द मनी पुट्स को बेच करके एट द मनी वाले पुट्स को बाय किया जा रहा है, वो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट का ट्रेड 23,600 के नीचे कम क्वांटिटी में, क्वांटिटी बढ़ा लेंगे हम ओनली अबव 23,500। इस लेवल से कोई बाउंस भी आता है 500 से तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। मिड कैप निफ्टी के पास चलते हैं। अब मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 12,825 पे मार्केट हुआ है क्लोज। यहाँ पे 800 के ऊपर देखिए बुल्स का जोन है पूरी तरीके से, और यहाँ पे गेम थोड़ी सी बुल्स के फेवर में हो सकती है, क्योंकि अच्छी यहाँ पे ऐसा लग रहा है पुट सेलिंग हुई है 800 के लेवल पे। तो अगर इसके ऊपर रहता है बाजार तो फिर तेज़ी का ट्रेड जरूर बनता है। ज़्यादा फेवर मुझे यहाँ पे फिर तेज़ी में लग रहा है। मंदी में 800 के नीचे कम क्वांटिटी में मंदी का ट्रेड लेंगे। बिलो 700 हम क्वांटिटी बढ़ाने की सोचेंगे। तो ये हमारा, और ऊपर की तरफ जो है वो 100 इवन 200 पॉइंट्स के भी टारगेट जो है मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, अब पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करेंगे। जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको मिस नहीं करना है दोस्तों, ज़रूर ज्वाइन करना है। और आते हैं मुद्दे की बात पे। और हमारी वेबिनार जो है दोस्तों, वेबिनार अगले संडे को है, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो अगर आप कल एनरोल करेंगे तो आपको 2 मंथ्स का जो है एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आप ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो डेटा क्लियरली नेगेटिव 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 चल रहा है। फ्रेश शॉर्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये डेटा साफ साफ हमारे लिए नेगेटिव है। ओवरऑल लॉन्ग काफ़ी कम बचे हैं अब एफ आईज के। कुछ दिन पहले तक ये 3 लाख समथिंग थे, यहाँ पे आप देख भी सकते हो सिर्फ 2 दिन पहले ही 3 लाख समथिंग थे, और अब ये घट गए हैं काफ़ी। इंडेक्स कॉल का डेटा जो है वहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे सबसे ज़्यादा मिस्ट्री। मिस्ट्री क्या है यहाँ पे? मिस्ट्री ये है दोस्तों कि देखिए रिटेलर्स ने कॉल बाय करी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, 31,45,000। उससे ज़्यादा क्वांटिटी उन्होंने सेल कर दी, यानी जो बेच करके गए हैं वो हैं रिटेलर्स। तो अगर रिटेलर कॉल बेच के गया है और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है बायर से, तो टारगेट पे अब ये आ सकते हैं,
क्योंकि क्वांटिटी छोटी नहीं है और ये काफ़ी अच्छे से इनको यहाँ पे जो है फंसाया जा सकता है अगर गैप अप हो गया, क्योंकि जिस तरीके से डाउ जोन्स और बाकी चीज़ें तेज़ बंद हुई है नास्डैक वगैरह, तो इवन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी 82 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। तो एक बार गैप अप में इनको ट्रैप करके अगर ऊपर का स्पाइक दे दिया जाए तो ये लोग अच्छे से वहाँ पे लॉस में आ सकते हैं, फंस सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बाजार काइंड ऑफ एक पैनिक बॉटम जो है वो शायद फ्राइडे को बना चुका है, जो पैनिक बॉटम है, क्योंकि 3 से 3-5 के बीच में जिस तरह की सेलिंग आ रही थी आफ्टरनून में फ्राइडे को, वो एक बहुत खतरनाक तरह का पैनिक था। उस समय लोगों को ये लग रहा था सारे स्टॉक्स जीरो हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस तरह की एक फीलिंग थी। तो वो एक आप देखिएगा 3-5 के आसपास वहाँ पे बना है जो मेन बॉटम बना है, वो लो जो है वो भी बड़ा क्रूशियल रहेगा, वो टूटना नहीं चाहिए अगले 1-2 दिन। अगर नहीं टूटता है तो बाजार की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, बाजार अच्छे से रिकवरी करता हुआ दिख सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये टारगेटिंग पॉसिबल है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी सारी चीज़ों के बावजूद एफ का कॉल बाय जो है उनके कॉल सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं हिंट है कि इनको पता था कि आज डाउ जोन्स ने बढ़ना है और नैस्डैक ने बढ़ना है, इसीलिए ये कॉल खरीद के गए हैं। और मोस्ट लाइकली ये जो कॉल भी खरीद के गए हैं ये लास्ट में खरीदी है इन्होंने, 3-5 के बाद की बाइंग है। और जो रिटेलर की बाइंग है वो पूरे दिन की थ्रू आउट ओवरऑल, इनकी लास्ट की बाइंग नहीं है। रिटेलर की तो क्वांटिटी शायद घटी होगी लास्ट में, ये उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड करके बैठे हुए थे। सो अब गेम किस तरह का बनेगा इस सारे डेटा को देखते हुए, उसके पहले एक और चीज़ देखनी ज़रूरी है कि प्रोज भी कहीं ना कहीं कॉल बाय करके गए हैं, उसके अगेंस्ट उन्होंने शायद हेज लिया है। ओवरऑल जरूर नेट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर क्या हुआ है। रिटेलर और पुट बेच करके गया, लेकिन फिर भी ये जो एडिशनल पोजीशन बनी है, लार्जेस्ट पोजीशन जो है वो कॉल सेल की ही है, और कॉल पुट सेल की जो है वो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अब एफ का डेटा अगर देखें तो वो पुट भी बाय करके गए, यानी 2 ग्रुप एक्टिव पॉसिबल यहाँ पे हैं। एक तो पूरी तरीके से क्लियर कट बियरिश पोजीशन लेके गया, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर हो, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर हो, चाहे वो इंडेक्स पुट हो। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो कुछ कॉल्स लेकर के गया, जिसको स्पाइक के बारे में अपमूव के बारे में पता था। तो यानी अब 2 गुटों की जब लड़ाई होगी तो क्या होगा, गैप अप खुलने के बाद बाजार सीधा सीधा एकदम ऊपर चला जाएगा क्या, वो कहना थोड़ा सा टफ है। हो सकता है खुलने के बाद थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन उसके बाद वहाँ पे बहुत चॉपीनेस देखने को मिलेगी, और हो सकता है एक बार थोड़ा डिप लेकर के एडजस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकले। वो पॉसिबिलिटी बहुत हेल्दी रहेगी मार्केट के लिए कि अगर गैप अप खुलता है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आती है, हल्का सा डिप आता है लेकर, और वहाँ पे सस्टेन होकर के बाजार और ऊपर जाता है, तो बहुत ही बढ़िया वो बाजार के लिए रहेगा। फिर वो एक सस्टेन्ड मूव रह सकता है थ्रू आउट द डे ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं किया और ये नीचे ही निकल गया तो फिर काम हो जाएगा खराब। तो हमें ये नोट करना है कि किस तरह का प्राइस एक्शन बाजार बना रहा है। एक बार खुल करके ऊपर जाने की तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 80-90% लग रही है इस समय। तो यानी मॉर्निंग में अगर हमें लेवल्स मिलते हैं तो तेज़ी का ट्रेड जरूर कंसिडर कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली स्टॉक्स पे भी फोकस कर सकते हैं हम, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर भी वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म पीरियड में ओवरसोल्ड से दिख रहे हैं, वहाँ पे बाइंग आ सकती है। मेरे फेवरेट्स हैं आईटी और पीएसयू, जो मैंने फ्री टेलीग्राम पे भी डाला था। लेकिन आपको अगर ये स्टॉक्स मॉर्निंग के अंदर तेजी बनाते हुए दिखे तभी लेना है, तो ये भी ध्यान रख करके दोस्तों हमारे को चलना है। तो दोस्तों ये मेरा व्यू एक ओवरऑल बाजार को लेकर के बन रहा है। अगले 2 दिन जो है बाजार के लिए बड़े क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि बाजार अभी एक्सपेक्ट करेगा कि इसराइल का रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है, तो थोड़ी सी नर्वसनेस रहेगी। अब नर्वसनेस में क्या होगा, कोई भी पोजिशनल ट्रेड ले जाने में डरेगा, स्पेशली लॉन्ग साइड पे सब कोशिश करेंगे पुट लेने की। यानी कल कहीं अगर गलती से तेजी का अगर दिन निकल गया, मान लीजिए जिस तरह का मैं बोल रहा हूँ, अगर इस तरह का कुछ बन गया तो चार्ट, तो फिर क्या होगा कि रिटेलर का डेटा कल आपको दिखाई देगा, बहुत सारी पुट लेके गएंगे। ये जितनी पुट सेलिंग है काफ़ी हद तक कल कट हो सकती है अगर बाजार एक अच्छी तेजी कल दिखा दे तो, क्योंकि रिटेलर के दिमाग में रहेगा अच्छा मौका है, तेजी बन रही है, पुट ले लेते हैं, क्योंकि इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन इजराइल हो सकता है कल भी अटैक ना करे, हो सकता है ट्यूसडे भी अटैक ना करे, हो सकता है कि वेडनेसडे भी अटैक ना करे। फिर सबको ये लगने लग जाएगा कि यार अब तो अटैक वीकेंड पे होगा, और अटैक हो जाएगा थर्सडे। तो ये कुछ थ्योरी इस तरह की पका करके चलेंगे कि जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा उसी टाइम अटैक होगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी कैलकुलेशन है कि थर्सडे
की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बैठती है साइकोलॉजिकली। जैसा मैंने बोला था कि वीकेंड पे शायद अटैक ना हो, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसीलिए संडे नाइट को मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कोई अटैक वीकेंड पे नहीं हुआ। ये पहले ही डेटा और मार्केट की साइकोलॉजी समझ करके मैंने व्यू दिया था कि अटैक कब होगा। तो इवन मार्केट भी कहीं ना कहीं चीज़ों को समझती है। अगर आप मार्केट को समझो तो इतनी बड़ी बड़ी इवेंट्स भी थोड़ी बहुत लेवल पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ दिख रही है दोस्तों। अगर मार्केट अगले 2 दिन बढ़ जाती है तो फिर तीसरे दिन इनका होगा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मार्केट जो है एक बार नी जर्क तो जरूर लेगा जिस दिन भी अटैक होगा। कोई गारंटी नहीं है कि भैया कब अटैक होगा, कब कौन कहाँ पे कौन सी मिसाइल मार दे। इस समय सारे ही लोग पूरे वर्ल्ड में पागल हुए पड़े हैं, कोई किसी पे मिसाइल ठोक रहा है, कोई किसी के ऊपर रॉकेट डाल रहा है। तो इस समय तो दिमाग तो सबके वैसे ही चल रहे हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हम तो ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो और एटलीस्ट जो इनोसेंट हैं उन लोग की जान ना जाए, और हमारा जो प्रॉफिट है, हमारे जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हैं वो भी चलते रहें। तो ये दोस्तों व्यू है ओवरऑल। मुझे ये लगता है कि मार्केट अगले 1-2 दिन शायद थोड़ा सा तेज़ी दिखा दे, सस्टेन कर जाए, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा फिर जो भी नेगेटिव आना है वो हो जाए। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि बॉटम शायद बन गया है, लेकिन दिस इज़ सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन कि कल मॉर्निंग में अगर कोई डिप आता भी है और अगर वो सस्टेन नहीं करता, स्पेशली पहले 1 घंटे के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये है कि बॉटम जो है वो बन चुका है और अब बाज़ार जो है वो फ़िलहाल एक रिकवरी रैली की तरफ जो है हिंट दे सकता है। तो ये दोस्तों ओवरऑल व्यू है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।